नमस्कार, राम राम साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ कर्क राशि के जातकों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का ये महीना कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार सितंबर माह को आप किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय कमेंट कीजिए। ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है कर्क राशि के जातकों, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। इस महीने में सूर्य मंगल सिंह राशि का आपके द्वितीय भाव वाणी के भाव कुटुंब के भाव में विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं आपके पराक्रम के भाव में। तो पराक्रम के भाव में लक्ष्मी नारायण का योग बनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वहीं केतु देव वृश्चिक राशि का आपके 5वें भाव में, शनिदेव मकर राशि का आपके 7वें भाव में, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि का 8वें भाव में, राहु वृषभ राशि का 11 भाव में, साथ ही साथ चंद्रदेव मिथुन राशि का प्रारंभिक दिनों में व्यय भाव अर्थात 12 भाव में रहेंगे। देखिए, महीने का आरंभ खर्च के साथ होगा। धन की कमी आप लोगों को कहीं ना कहीं इस महीने महसूस होती हुई दिखाई दे रही है और किसी दोस्तों की बुरी संगति के कारण आपको अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही समय इस महीने गतिशील रहिएगा और आलस्य का हो सके तो त्याग करिएगा। इस महीने पूजा पाठ और तंत्र मंत्र आध्यात्मिक सिद्धियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। 12 सितंबर के बाद से आपका समय अनुकूल होगा। किसी सुखदायी यात्राओं पर जा सकते हैं। अविवाहितों के लिए इस महीने विवाह का कोई प्रस्ताव आ सकता है। सत्ता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा और अच्छे कामों में आपका पैसा खर्च होगा। 19 और 20 का जो दिन रहेगा ये आपके लिए कष्टकारी रहेगा। आप में सहन शक्ति का अभाव रहेगा। मेहनत के बाद भी उचित परिणाम न मिलने से मन खिन्न होगा, लेकिन 24 सितंबर के बाद आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जो चाहते हैं आपको लाभ मिलेगा। शत्रु पक्ष इस दौरान कमजोर रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने चतुराई से सभी समस्याओं का निराकरण स्वतः कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जीवन के विभिन्न आयामों में क्या स्थिति रहेगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे दें कि दिनांक 4 और 5 सितंबर को हमारा पटना आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक पटना से हैं या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, दिल्ली आगमन हो रहा है 11 और 12 सितंबर को। तो 11, 12 और 13 ये 3 दिन दिल्ली रहेंगे, आप लोग मिल सकते हैं। अगला अपडेट है कि 18, 19, 20 3 दिन मुंबई में रहेंगे। तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का। तो कर्क राशि के जातकों सितंबर का यह माह कैरियर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा शुरुआत इसकी कमज़ोर रहेगी। देखिए, इस महीने आपको जो है कहीं ना कहीं आपका जो समय रहेगा ये चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा। आप जो भी काम करने जाएंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। आपके उच्चाधिकारी आपसे अप्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, आप अपने काम का फोकस एक जगह पर नहीं दे पाएंगे। यदि आप न्याय के फील्ड में हैं तो आपका जो कोई केस है ये गड़बड़ हो सकता है। किसी के द्वारा आप चीट किए जा सकते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए कतई भी शुभ नहीं रहेगा। ये चीज़ आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिए। लेकिन पत्नी को आपको कुछ जो है लाभ मिल सकता है। पत्नी के माध्यम से धन का कुछ हिस्सा आप कमा सकते हैं। आपके पत्नी को कुछ क्रेडिट मिल सकता है। एक बात और बताना चाहेंगे, जो लोग कर्क राशि के हैं और व्यापार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा ठीक रहेगा। व्यापारी वर्ग, व्यापारी भाई बहनों के लिए इस महीने कोई बहुत बड़ी डील मैच्योर हो सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। साथियों, मंगल देव जैसे ही आपके पराक्रम भाव में आएंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा और मंगल के पराक्रम भाव में आने से आपके कार्यक्षेत्र में आपका महत्व बढ़ेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है। उच्च पदाधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है और उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे, जिसका आपको फायदा मिलेगा। 17 सितंबर को ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव भी आपके 3रे भाव में आएंगे, जहां पहले से ही सेनापति मंगल बैठे रहेंगे। तो राजा और सेनापति की यह युति फिर आपके कैरियर को अच्छा बनाएगी।
फिर जो चुनौतियां आएंगी उनका आप सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। कारोबार व्यापार करने वालों के लिए समय भी अच्छा रहेगा, आपके कारोबार में बरकत होगी और कारोबार में आप लोग विस्तारवादी रवैया अब अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि शनि आपके 7वें भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जो है मतलब लंबे समय तक ये बैठे रहेंगे, तो आपके लिए लाभकारी व्यावसायिक समझौताएं ये करा सकते हैं। विदेश से आपको कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। तो दर्शकों, कैरियर राशिफल के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं आर्थिक राशिफल पर। आर्थिक राशि राशिफल कहता है कि कर्क राशि के जातकों ये महीना आपके लिए बहुत कुछ खास नहीं जाएगा। इस महीने खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी। साथ ही साथ विभिन्न स्रोतों के माध्यम से या किसी अन्य स्रोतों के माध्यम से आय होने की संभावना है। आपका डूबा हुआ पैसा इस महीने आपको वापस प्राप्त हो सकता है। पत्नी की तरफ से आपको धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के वेतन भत्तों में वृद्धि संभव है। व्यवसाय कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो व्यापार और व्यवसाय करते हैं उनके लिए साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से सहयोग की आप लोग अपेक्षा कर सकते हैं, उनसे कुछ आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। सूर्य और मंगल तीसरे भाव में आने से आय की स्थिति और बेहतर होगी। आप लोग खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम करके पैसा कमाएंगे। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप सरकारी ठेकेदारी करते हैं तो कोई अच्छा ठेका आपको प्राप्त हो सकता है। पिछले काम का भुगतान आपको प्राप्त हो सकता है। अगर सरकारी विभागों को सामान की सप्लाई करते हैं तो कोई अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। सरकारी अफसरों का रवैया आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा और आपके काम में वो रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, यदि आपका पेमेंट कहीं पर फंसा हुआ है तो इस महीने आपको आपका पेमेंट प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों ये महीना कुछ समस्याएं लेकर के आया है। खास करके ब्लड प्रेशर और शुगर से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप को आप कमज़ोर महसूस करेंगे। आपके दूसरे भाव में मंगल और सूर्य देव बैठे हुए और सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है और शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। 5वें भाव में केतु विराजमान है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। तो पांचों ग्रहों की ये स्थिति किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहिएगा। भार बढ़ेगा, कोई छोटा मोटा रोग हो सकता है, फोड़े फुंसी निकल सकते हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही ये सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति के इस गोचर के परिवर्तन से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ा सा अधिक बढ़ने की आशंका रहेगी। ऐसी स्थिति में चिकित्सक से आपको परामर्श करने में बिल्कुल भी कोताही ना करें। तो कोशिश कीजिएगा, योग और प्राणायाम का सहारा भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो सितंबर का यह महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है, पहले ही बता चुके हैं। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित बलि ले लेते हैं। जो प्रेमी युगल है, जो जिनको लव कपल कहते हैं, तो इनके रिश्तों में तनाव आ सकता है। किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति हो सकती है। आप अपने पार्टनर की बातों को नहीं समझेंगे। विवाद इतना बढ़ सकता है कि बात संबंध विच्छेद तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ आपको इस समय बहुत ही पेशेंस और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। किसी तीसरे की बातों में आकर के कोई प्रतिक्रिया ना देना आपके लिए हितकर रहेगा। साथ ही साथ आपस में बात करके गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करिएगा। यह जो जातक जीवन में प्रेम की तलाश में हैं उनके लिए कहेंगे कि पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, आगे समय आपका आएगा। व्यग्रता से काम करने की बजाय बिगड़ सकता है। वहीं कर्क राशि के जो विवाहित जातक हैं इनके लिए समय कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वक्री देवगुरु बृहस्पति 15 सितंबर को सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके फलस्वरूप शादीशुदा जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी से तालमेल कभी ठीक रहेगा तो कभी गड़बड़ा जाएगा। तो समझदारी से काम लेने से स्थिति आपके नियंत्रण में रहेंगी। जीवन साथी को सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उनका खास ख्याल आपको रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो एक आध छोटी मोटी समस्याओं के यदि छोड़ दें तो कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सितंबर के महीने में बहुत ही ठीक रहेगा। माह के पहले हफ्ते में सुख के कारक शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जो सुख संपत्ति और माता का भाव होता है।
तो शुक्र देव की इस स्थिति से, चूँकि स्वग्रही रहेंगे, घर परिवार में खुशियाँ आएंगी, परिवार का माहौल आनंद पूर्वक रहेगा। कोई ऐसा आयोजन हो सकता है जिसमें घर परिवार के सब लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका मन प्रसन्न होगा। वाहन और भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। 22 सितंबर के बाद एक और शुभ ग्रह बुध भी चतुर्थ भाव में आएंगे और लक्ष्मी नारायण योग पुनः बनाएंगे, तो पारिवारिक स्थितियाँ और बेहतर हो जाएंगी। वाहन इत्यादि क्रय करने का योग इस महीने बना हुआ है। आपसी सद्भाव रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर पहले से कोई समस्या माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी थी तो वो भी ठीक हो जाएंगी। अब आते हैं उपाय पर कि कर्क राशि के जातकों उपाय क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी उपाय जान सकते हैं। उपाय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले दर्शकों, आप लोगों को प्रतिदिन बुद्ध कवच का पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, संभव हो तो प्रतिदिन सूर्य आराधना कीजिए, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिए। प्रतिदिन यदि दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सोमवार वाले दिन भगवान भोलेनाथ को दूध से अभिषेक करिए रुद्राष्टक का पाठ करते हुए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। वहीं फुल मून पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव को दूध, पानी और मिश्री का अर्घ आपको अर्पित करना रहेगा। एक चांदी की चेन या चांदी का कड़ा अपने गले में धारण करिएगा। और बुधवार वाले दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा। चलते हैं इस माह के शुभ दिवस पर, तो 4, 5, 6, 13, 14, 16, 21, 23 और 24 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। वही प्रतिकूल दिवस में 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। भाग्यशाली रंग की बात करें तो व्हाइट और क्रीम कलर आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा। वही भाग्यशाली अंक आपके लिए रहेगा 2। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा कर्क राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।